हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 155 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को अपना सब्सक्राइब कर देखते हैं, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब नेक्स्ट तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जे हाई स्कूल देखते हैं। वहाँ पर बच्चों के एग्जाम चल रहे थे और वहाँ क्रिस्टल एग्जाम हॉल में बैठ के सोच रही थी, डैनियल पार्क, क्या तुम्हारे पास मेरी तरह दो बॉडी है? अगर यही रीजन है कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूं और इसी वजह से फादर ने मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने को बोला है, तो अब धीरे धीरे मुझे ये सारी बातें समझ आने लगी है। अगर मेरे फादर मेरे बजाय किसी और को तुम्हारे ऊपर नजर रखने को बोलते, तो अगर उस इंसान को ये बात पता चल जाती कि डैनियल के पास दो बॉडी है, तो इससे मेरा अस्तित्व खतरे में आ सकता था। इस वजह से उन्होंने मुझे चुना और वहाँ पर सभी बच्चे अपना एग्जाम लिख रहे थे, लेकिन क्रिस्टल सिर्फ और सिर्फ डैनियल को घूरे जा रही थी। और वहाँ पर डैनियल अभी सोया हुआ था। क्रिस्टल सोच रही थी, डैनियल पार्क, मैं अपनी नजरें तुम्हारे ऊपर से नहीं हटाऊंगी। तुम एग्जाम में 10 मिनट के लिए सो जाते हो और मैं अब समझ चुकी हूँ कि तुम स्कूल में फर्स्ट रैंक कैसे लाते हो। तुम अपनी दूसरी बॉडी का यूज कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम जब यहाँ सो जाते हो तब अपनी दूसरी बॉडी से घर पे सबको देख लेते हो और यहाँ आकर तुम सब लिख देते हो। ये बात मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भी सेम ऐसा ही करती हूँ। इसी वजह से क्रिस्टल पूरे स्कूल में सेकंड रैंक पे थी और अब वो इंतजार कर रही थी डैनियल का उठने का। अगर डैनियल उठते ही अपने सारे आंसर लिख देता है तो उसका शक और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो डैनियल था वो एग्जाम की शुरुआत से ही सो रहा था और अब एग्जाम एंड होने वाला था। वहाँ पर जो टीचर था वो सबकी कॉपी लेने वाला था। क्रिस्टल वहाँ हैरान हो जाती है। वो सोच रही थी, क्या एग्जाम तो खत्म हो गया, लेकिन ये अभी तक उठा नहीं। तभी वहाँ जो डैनियल से बोलते ही, डैनियल उठ जाओ, अब सबकी आंसर शीट जमा हो रही है। और वहाँ पर क्रिस्टल सोच रही थी, आखिर क्या चल रहा है, ये पूरे एग्जाम सो रहा था, इसने एग्जाम में चीटिंग नहीं करी। क्या मैं सिर्फ ये समझूं कि उसने 10 मिनट में ही अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद वो सो गया? वहाँ क्रिस्टल सोच रही थी, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ एक स्टूडेंट क्रिस्टल की सीट पर जाता है उसकी आंसर शीट लेने के लिए। वो क्रिस्टल से बोल रहा था, हे तुम जल्दी करो, आखिर तुम किसका इंतजार कर रही हो? वहाँ क्रिस्टल बोल रही थी, नहीं मेरा पेपर अभी पूरा नहीं हुआ। और तभी वहाँ डैनियल उठता है और अंगड़ाई लेता हुआ बोलता है, क्या क्रिस्टल ने अभी तक अपना एग्जाम पूरा नहीं किया? उसे और समय चाहिए? सच में ये तो काफी अजीब है। और अब वहाँ का वो जो क्लास का मॉनिटर था वो डैनियल से बोलता है, डैनियल लगता है तुम पढ़ाई में काफी मेहनत कर रहे हो। मैंने देखा कि तुम एग्जाम स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद ही सो गए थे, लेकिन जो अगला एग्जाम है क्या तुमने उसकी तैयारी कर ली है? डैनियल सोच रहा था, मेरा अगला एग्जाम हिस्ट्री का है, मैंने उसके लिए काफी सारी तैयारी कर रखी है, तो वो एग्जाम भी मेरा काफी अच्छा जाएगा। और जब एग्जाम के बीच में डैनियल सो रहा था, वो चीटिंग करने अपनी दूसरी बॉडी में नहीं गया था, बल्कि वो अपनी दूसरी बॉडी में जाके नेक्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ रहा था। वहाँ डैनियल अपने मन में बोल रहा था, मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करूंगा। और वहाँ जो क्रिस्टल थी वो डैनियल के घर के बाहर जासूसी कर रही थी और वहाँ वो बोल रही थी, डैनियल तुम बाहर में जाओ, तुम हर एग्जाम में 10 मिनट के बाद सो जाते हो। और वहाँ क्रिस्टल जो कि डैनियल के ऊपर नजर रख रही थी, इस वजह से उसके सारे एग्जाम बेकार जा रहे थे। वहाँ क्रिस्टल बोल रही थी, मैं इस बार तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूंगी, मैं इस बार तुम्हारे घर में छुप जाऊंगी। अगर सच में तुम्हारे पास दो बॉडी होगी तब तुम अपनी बॉडी चेंज जरूर करोगे। मुझे तुम्हारे ऊपर तब से शक है जब से वो पागल लड़की तुम्हारा पीछा कर रही थी और उसने जब मुझे किडनैप किया था तब मैंने देखा था कि तुम्हारे घर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चम्मच थी और वहाँ एक ही चॉपस्टिक थी। आखिर तुम्हारे घर में 2 लोग रहते हैं, तो वहाँ ये दोनों चीज एक एक क्या कर रही थी? मैं इस बार ये जरूर कंफर्म करके रखूंगी कि दोनों डैनियल एक ही है, लेकिन अगर सच में वो दोनों अलग अलग निकले तो कहीं ये दोनों गे तो नहीं है कि ये दोनों एक ही चम्मच से खाना खाते हो? क्रिस्टल अपने मन में बोल रहे थे, हे गॉड प्लीज ये दोनों इंसान एक ही निकलने चाहिए। अगर ये दोनों सच में अलग अलग हुए तब ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं ये सारी बातें क्यों सोच रही हूँ? और तभी क्रिस्टल को इनू के भौंकने की आवाज आती है और अब इनू क्रिस्टल के पास आ जाती है। वहाँ क्रिस्टल इनू से बोल रही थी, हे इनू मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा, आखिर तुम कैसी हो? तुम पहले से काफी सुंदर और स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। और अब क्रिस्टल वहाँ पर इनू से खेल रही थी और तभी
वहाँ डैनियल इनू को क्रिस्टल के साथ खेलता हुआ देख लेता है। डैनियल क्रिस्टल से बोल रहा था, हे क्रिस्टल आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वहाँ क्रिस्टल सोच रही थी डैनियल ने ये जाल जानबूझ के बिछाया था ताकि वो मुझे पकड़ सके। और अब डैनियल बोलता है, क्रिस्टल तुम यहाँ परफेक्ट टाइम पे आई हो, क्या तुम्हारे पास थोड़ा फ्री समय है? और अब अगले सीन में हम क्रिस्टल और डैनियल को एक शॉपिंग मॉल में देखते हैं और वहाँ आसपास के लोग डैनियल और क्रिस्टल को एक साथ देख के काफी हैरान हो रहे थे। क्रिस्टल सोच रही थी आखिर ये मुझसे क्या बोल रहा है, ये मुझसे बोल रहा है कि मैं इसे लड़कियों के कपड़े खरीदने में इसकी हेल्प करूँ। ये यहाँ पर लड़कियों के लिए तोहफे खरीद रहा है, लेकिन इसे तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ये चाहता है कि मैं यहाँ इसके लिए कपड़े चुनूं, लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे के इतने क्लोज भी नहीं है। और वहाँ पर डैनियल बोल रहा था, क्रिस्टल प्लीज तुम मेरी हेल्प करो क्योंकि मैं कपड़े चुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। क्रिस्टल वहाँ सोच रही थी, पहले मुझे लगा था कि ये एक अच्छा लड़का है, लेकिन मैं इसके बारे में गलत थी। मुझे अच्छे से पता है जो भी अच्छे दिखने वाले लोग हैं वो सब एक जैसे ही होते हैं। और तभी डैनियल वहाँ से एक ड्रेस उठा के बोलता है, मैं अपनी माँ के लिए एक गिफ्ट खरीद रहा हूँ। ये क्रिस्टल तुम्हें ये कैसा लग रहा है? और अब क्रिस्टल सोच रही थी, क्या सच में ये अपनी माँ के लिए यहाँ कपड़े लेने आया है? और वहाँ डैनियल बताता है कि जो उसकी माँ है वो हमेशा एक ही कपड़े पहन के रखती है, इसी वजह से वो यहाँ पर उनके लिए कपड़े लेने आया है। और अब वहाँ पर डैनियल बोलता है, क्रिस्टल लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा और तुम्हारी बहन का नाम एक ही क्यों है? तो क्रिस्टल बोलती है कि ये इस वजह से है क्योंकि ये एक इंग्लिश नेम है, अगर तुम इसे कोरियन में ट्रांसलेट करते हो तब इसका नाम क्रिस्टल होता है। असलियत में मैं पहले बाहर रहा करती थी। और वहाँ क्रिस्टल सोच रही थी, क्या सच में ये इतना अच्छा है कि अपनी माँ के लिए कपड़े ले रहा है? और इसने उनके लिए काफी सारे कपड़े भी लिए हैं, भले ही ये ज्यादा महंगे नहीं है लेकिन इनके प्राइस तब भी ठीक ठाक है। और इन सभी कपड़ों के प्राइस मिला के काफी ज्यादा हो जाता है। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इस बंदे ने हमेशा महंगे महंगे कपड़े पहने रखे रहते हैं। और वहाँ डैनियल अपने कपड़ों की तरफ देख के सोच रहा था, मुझे लगता है मुझे अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेने चाहिए। मैंने पूरे साल वही कपड़े सिलाई है जो कि मुझे जे ने दिया था। और वहाँ डैनियल क्रिस्टल से बोलता है, हे क्रिस्टल मुझे लगता है मुझे अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेने चाहिए, क्या तुम यहाँ पर मेरा थोड़ा इंतजार कर सकती हो? और वहाँ क्रिस्टल सोच रही थी, क्या ये अभी और कपड़े लेगा? आखिर इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? तो अच्छा मैं ये समझी, ये अपनी दूसरी बॉडी से बहुत ज्यादा काम कराता है और इस वाली बॉडी में बहुत मजे से रहता है। मैं अब समझ गई हूँ, ये बस अपनी एक ही बॉडी से काम कराता है क्योंकि जो इसकी दूसरी बॉडी है उसमें ये इतने अच्छे कपड़े पहन के नहीं रहता है, लेकिन ये अपनी इस बॉडी में हमेशा काफी अच्छे कपड़े पहन के रहता है। और तभी वहाँ अचानक से हैंडसम वाला डैनियल आता है, उसने काफी अजीब अजीब कपड़े पहने थे और ये कपड़े सच में काफी सस्ते थे। और अब वो क्रिस्टल से बोलता है, सॉरी मुझे माफ करना, तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। और वहाँ क्रिस्टल डैनियल को देख के सोच रही थी, आखिर इसने ये क्या पहना हुआ है, क्या इसे फैशन सेंस बिल्कुल नहीं है? और वहाँ डैनियल क्रिस्टल से बोल रहा था, ये जगह सच में काफी कमाल की है, यहाँ पर सच में काफी सस्ते कपड़े मिलते हैं, मैं थोड़े और लेके आता हूँ। वहाँ पर एक सेल लगी हुई थी और वहाँ डैनियल भीड़ में घुस के बूढ़ी बूढ़ी औरतों से छीना झपटी कर रहा था कपड़ों की। तो वहाँ क्रिस्टल सोच रही थी, क्या ये महंगे कपड़े नहीं ले रहा है? और वहाँ पर डैनियल उस भीड़ में से एक पैंट उठाता है और क्रिस्टल उसे देख के सोच रही थी, अरे इसने क्या उठा लिया, ओए उसे नीचे रख दे, बहुत गंदा लग रहा है वो। और अब वहाँ पर वो पैंट के बाद एक सैंडल उठाता है। क्रिस्टल बोल रही थी, तू कम से कम इस बेकार से सैंडल को तो मत उठा, उसे वहीं रख दे। और ऐसे ही वहाँ पर से डैनियल अजीब अजीब कपड़े उठा रहा था और वहाँ क्रिस्टल सोच रही थी, ये अभी इतने सस्ते सस्ते कपड़े ले रहा है तो ये पहले इतने महंगे कपड़े कैसे पहनता था, मैं अब ये सब और झेल नहीं सकती। और अब क्रिस्टल भी उस भीड़ में घुस जाती है और डैनियल के लिए कुछ अच्छे कपड़े सिलेक्ट करती है। और वहाँ क्रिस्टल के आते ही डैनियल बोलता है, हे क्रिस्टल तुम अपने लिए भी कुछ अच्छे कपड़े सिलेक्ट कर लो। और अब क्रिस्टल डैनियल से बोल रही थी, तुम थोड़े प्लेन कपड़े लो और जो तुम्हारी वेस्ट है वो कपड़ों से बाहर दिखने चाहिए और ऐसे ही कोई भी जींस उठा के मत पहनो, तुम एक बार जरा उसे अच्छे से देख लो, तुमने पहले से काफी अच्छे शूज पहने हैं तो अभी सिर्फ उसे ऊपर के कपड़ों पे ध्यान दो। और अब क्रिस्टल तरह तरह के कपड़े डैनियल को पहना देती है और वहाँ वो सोच रही थी, आखिर मैं इस इंसान के लिए कपड़े सिलेक्ट क्यों कर रही हूँ। और वहाँ आसपास के लोग बात कर रहे थे, वो वहाँ देखो वो लड़की पक्का अपने बॉयफ्रेंड के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही है, सच में ये दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही काफी कूल हैं। और तभी हम जे को देखते हैं और ये पूरा का पूरा मॉल जे का ही होता है।
और वहाँ पर जे रुक के डैनियल को देख रहा था और वहाँ पर जो जे का एम्प्लॉय था वो उससे बोलता है, सर आखिर क्या हो गया, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और अब हम अगले सीन में क्रिस्टल को देखते हैं जो कि भागते हुए डैनियल के स्टोर में जा रही थी और वो सोच रही थी, मैं उस बंदे के साथ कपड़े खरीदने के लिए गई लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, क्या उसने मेरी ये बात नोटिस कर ली होगी कि मुझे उसके ऊपर शक है। तो अब ये सब करने का समय खत्म हो चुका है, अब मैं डायरेक्ट उसके स्टोर में जाऊंगी ये सब पता करने के लिए। और अब डैनियल स्टोर में जाती है और वहाँ पर वो डैनियल से बोलते, तुम अभी प्लीज मेरे लिए दूसरे वाले डैनियल को कॉल करो। और आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज की रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।